अल्लाह वालों की बातें, तज़किराए खुलफाए राशिदीन। क्या आपने कभी सोचा कि वो लोग कौन थे जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दुनिया की तारीख बदल दी? वो जो तख्त व ताज के मालिक होकर भी जमीन पर दरवेशों की तरह चलते, जो रातों को अल्लाह के हुजूर रोते और दिन में अदल इंसाफ के चिराग जलाते। आज हम उन्हीं अजीम खुलफाए राशिदीन की कहानी सुनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं जमील अहमद जामी। नाज़रीन, कभी आपने सोचा कि वो लोग कौन थे जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दुनिया के सबसे अजीम इस्लामी निज़ाम की बुनियाद रखी? वो हस्तियां जिन्होंने अपने किरदार, इल्म, सखावत और अदल से दुनिया की तारीख बदल दी। ये वो लोग थे जो रातों को अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाते और दिन में जमीन पर अदल व इंसाफ के चिराग जलाते। वो जो दुनिया के बादशाह थे मगर दरवेशी ऐसी कि एक एक लुक़मे का हिसाब रखते। वो जो तलवार के धनी भी थे और अल्लाह के वली भी थे। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का ईसार, उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंसाफ, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सखावत और अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की हिकमत। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये हकीकतें हैं जो आज भी हमारी जिंदगियों को रोशनी दे सकती हैं। मगर अफसोस, हमने उनके तर्ज जिंदगी को भुला दिया। हमने उनकी बातों को किस्से कहानियों की तरह सुना मगर उन पर अमल न किया। तो आए तारीख के सफ़ात पलटते हैं और देखते हैं कि खुलफा राशिदीन कौन थे, उनकी जिंदगी हमें क्या सबक देती हैं, और अगर हम उनके नक्शे कदम पर चलें तो हमारी दुनिया और आखिरत कैसे संवर सकती है। ये कोई आम वाक़यात नहीं बल्कि वो दरख्शां हकीकतें हैं जो रहती दुनिया तक रोशनी बिखेरती रहेंगी। चलिए उन अल्लाह वालों की बातें सुनते हैं जो नबी के सच्चे साथी थे, जो दुनिया के बादशाह थे मगर आखिरत के फकीर। नाज़रीन, तारीख गवाह है कि दुनिया में हमेशा ऐसे लोग आते रहे जो रोशनी के मीनार बने, जिनके किरदार, गुफ्तार और आमाल ने सदियों तक इंसानियत को राह दिखाई। मगर सबसे रोशन सितारे वो हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब रहे, उनकी सोहबत में तरबियत पाई और फिर उम्मत की क़यादत संभाली। ये खुलफाए राशिदीन थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, जिन्होंने न सिर्फ दीन इस्लाम की हिफाजत की बल्कि अमली तौर पर दुनिया को दिखाया कि क़यादत कैसे की जाती है, अदल इंसाफ कैसे कायम किया जाता है और अल्लाह की रज़ा को सब चीज़ों पर कैसे मुक़द्दम रखा जाता है। ये हस्तियां महज तारीख के सफ़ात में नाम दर्ज नहीं बल्कि हकीकी रोल मॉडल हैं। इनकी जिंदगी हमें सिखाती हैं कि किस तरह वफादारी, तकवा, सब्र, सखावत और अदल इंसाफ की अपना कर दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल की जा सकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत ने उनको ऐसे संवारा कि वो अपनी ज़ात के लिए नहीं उम्मत के लिए जीते रहे। अगर आज के दौर में हम उनके उसूलों को अपनाएं, उनकी कही बातों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं तो दुनिया में अमन, अदल और भाईचारा वापस आ सकता है। यही इस वीडियो का मकसद है। हम उन मुक़द्दस हस्तियों की जिंदगियों से सीखें और अपनी जिंदगी में रोशनी पैदा करें। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं खलीफा अव्वल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का शुमार इस्लाम की उन अजीम शख्सियात में होता है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को दीन के लिए वक्फ कर दिया। आप रज़ी अल्लाह अन्हु वो खुश नसीब इंसान थे जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी साथी बने। आप रज़ी अल्लाह अन्हु की शख्सियत सच्चाई, ईसार, इस्तकामत और बेलौस क़यादत का नमूना थी। आप रज़ी अल्लाह अन्हु का लक़ब सिद्दीक इसीलिए रखा गया कि आप हमेशा हक़ और सच्चाई की तस्दीक करने वाले थे। ख़ासतौर पर वाक़या मेराज के वक्त जब कुफ़ार ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र मेराज को झुटलाया तो आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने बग़ैर किसी शक व शुबे के फ़ौरन तस्दीक की और फरमाया, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहा है तो यकीनन सच कहा है। सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का इस्लाम कबूल करना दीन इस्लाम की तारीख का एक अहम मोड़ था। आप रज़ी अल्लाह अन्हु कुरैश के एक मुअज़्ज़िज़ और दौलतमंद ताजिर थे मगर इस्लाम कबूल करते ही आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने माल, वक्त और तवानाई को दीन की खिदमत में लगा दिया। आप रज़ी अल्लाह अन्हु की दावत पर कई अजीम सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने इस्लाम कबूल किया, जिनमें सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु, सैयदना तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु, सैयदना ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु, सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु और सैयदना साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे जलीलुल क़द्र लोग शामिल थे। आप रज़ी अल्लाह अन्हु की सबसे बड़ी कुर्बानियों में से एक गुलामों की आज़ादी थी।
जब मक्का में कमजोर और गरीब मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे थे तो आप रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी दौलत को उनकी आज़ादी के लिए इस्तेमाल किया। खास तौर पर सैयदना बिलाल हबशी रजी अल्लाह अन्हु पर जब कुफ्फार ने जुल्म किया और उन्हें तपती रेत पर लिटाकर अजियत दी तो सैयदना अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने उन्हें खरीद कर आज़ाद कर दिया। इसी तरह आप रजी अल्लाह अन्हु ने कई दूसरे गुलामों को भी आज़ादी दिलाई और साबित किया कि हकीकी क़यादत सिर्फ इक़्तिदार हासिल करने का नाम नहीं बल्कि कमजोरों की मदद करने और उनके हुकूक के लिए खड़े होने का नाम है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से हिजरत का हुक्म मिला तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु वो खुश नसीब थे जिन्हें अल्लाह ने इस अजीम सादत के लिए चुना। हिजरत का ये सफ़र तारीख़ इस्लाम का एक इंतहाई अहम मरहला था, क्योंकि ये सिर्फ एक मकाम से दूसरे मकाम की मुंतकिली नहीं थी बल्कि एक नए इस्लामी मुआशरे की बुनियाद रखने का आगाज था। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु को हिजरत की इजाज़त मिलने के बाद वो दिन रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाने की तैयारियां करते रहे। जब कुफ्फार मक्का ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया तब अल्लाह के हुक्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त हज़रत अली रजी अल्लाह अन्हु को अपने बिस्तर पर सुलाकर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के घर पहुंचे। आप रजी अल्लाह अन्हु पहले ही से तैयार थे और फौरन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चल दिए। जब ये दोनों अजीम हस्तियां मक्का से निकलकर गारे सौर में पहुंची तो वहां 3 दिन क़याम फरमाया ताकि कुफ्फार का जोश ठंडा पड़ जाए। ये एक इंतहाई खतरनाक वक्त था क्योंकि कुफार मक्का ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, यहाँ तक कि वो गारे सौर तक पहुंच गए और उसके दाहिने पर खड़े हो गए। अंदर सैयदना अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु दिल में फिक्रमंद हुए कि अगर दुश्मनों ने नीचे झांक लिया तो उन्हें देख लेंगे। आप रजी अल्लाह अन्हु ने आहिस्ता से अर्ज किया, या रसूलल्लाह, अगर इन्होंने नीचे देखा तो हमें देख लेंगे। ये वो लम्हा था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तारीख साज अल्फाज कहे जो क़यामत तक हर मोमिन के लिए उम्मीद, ईमान और अल्लाह पर भरोसे की अलामत बन गए। सूरह तौबा की आयत है 40 जिसका तर्जुमा है, गम न करो, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। ये अल्फाज सुनते ही सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के दिल को सुकून मिल गया, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से निकला हुआ हर लफ्ज़ सच्चाई और यकीन की अलामत था। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से दुश्मनों की आंखों पर पर्दा डाल दिया और वो बगैर गार के अंदर देखे वापस लौट गए। इस सफ़र के दौरान सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की बेलौस मोहब्बत और वफादारी का एक और हैरत अंगेज़ वाक़या पेश आया। जब रास्ते में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थकन के बाइस कुछ देर आराम फरमाना चाहते थे तो आप रजी अल्लाह अन्हु ने पहले खुद ज़मीन पर जगह जगह हाथ फेर कर देखा ताकि कोई नुकसानदेह चीज़ ना हो और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आराम के लिए कहा। इसी तरह एक मौके पर एक खतरनाक सांप की मौजूदगी के बावजूद आप रजी अल्लाह अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आराम में खलल नहीं डाला और अपनी जान की परवाह किए बगैर उनकी हिफाजत करते रहे। ये हिजरत का सफ़र न सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत का इम्तहान था बल्कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु की बेमिसाल वफादारी और कुर्बानी का भी एक अजीम मजहर था। इस सफ़र के दौरान आप रज़ी अल्लाहु अन्हु ने साबित कर दिया कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे साथी, बेहतरीन रफ़ीक और इस्लाम के सबसे बड़े मुहाफिज हैं। सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु का शुमार मदीना के अमीर तरीन सहाबा में होता था, मगर आप रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कभी अपनी दौलत को अपने लिए महफूज नहीं रखा। आप रज़ी अल्लाहु अन्हु की सखावत और ईसार का यह आलम था कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की खिदमत के लिए माल खर्च करने की तलकीन की तो आप रज़ी अल्लाहु अन्हु सबसे पहले आगे बढ़ते और अपना सब कुछ अल्लाह की राह में लुटा देते। एक मरतबा जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा तबूक के मौके पर मुसलमानों से माली ताउन की दरख्वास्त की तो सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु अपना पूरा घर बार लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ अबू बकर, अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा? आप रज़ी अल्लाहु अन्हु ने बगैर किसी तरद्दुद के जवाब दिया, मैंने उनके लिए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ा है। ये जवाब दरहकीकत ईमान, यकीन और तवक्कल की इंतहा को जाहिर करता है। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि उस दिन मैंने भी अपने माल का निस्फ हिस्सा लाकर पेश किया था और दिल में यह ख्याल किया था कि आज मैं अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु से आगे निकल जाऊंगा, मगर जब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अपना सब कुछ पेश कर दिया तो मैं समझ गया कि उनके जज्बे तक पहुंचना नामुमकिन है।
ये सिर्फ एक वाक़या नहीं बल्कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की पूरी जिंदगी का खुलासा था। वो हमेशा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार रहते थे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की सखावत सिर्फ उनकी दौलत देने तक महदूद नहीं थी, बल्कि उनकी जाती जिंदगी में भी सादगी और कनाअत का भरपूर मुजाहरा होता था। जब आप रजी अल्लाह अन्हु खिलाफत के मनसब पर फायज हुए तो उम्मत के बैतुल माल से अपने लिए इंतहाई कलील वजीफा मुकर्रर किया, जो सिर्फ रोजमर्रा की बुनियादी जरूरियात पूरी करने के लिए काफी था। आप रजी अल्लाह अन्हु की बेटी सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि खिलाफत के दौरान कई मरतबा ऐसा हुआ कि आप रजी अल्लाह अन्हु के कपड़ों में पेवन लगे होते और घर में खाने के लिए कुछ न होता, मगर आप रजी अल्लाह अन्हु ने कभी खिलाफत को जाती मफादात के लिए इस्तेमाल नहीं किया। एक दिन कुछ साहबा रजी अल्लाह अन्हुम ने मशवरा दिया कि आप रजी अल्लाह ताला अन्हु की तनख्वाह में इजाफा कर दिया जाए ताकि जिंदगी आसान हो जाए, मगर आप रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मुझे उतना ही काफी है जितना एक आम मुसलमान के लिए है। ये थी वो सादगी और ज़ुहद जो आप रजी अल्लाह अन्हु की जिंदगी का खासा था। खिलाफत के बाद भी आप रजी अल्लाह अन्हु ने वही सादा तर्ज जिंदगी अपनाए रखा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में था। आप रजी अल्लाह अन्हु का मानना था कि एक हुक्मरान को आम आदमी की तरह जीना चाहिए ताकि वो अवाम के मसाइल को समझ सके और उनके साथ इंसाफ कर सके। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की सादगी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब आप रजी अल्लाह अन्हु की वफात का वक्त करीब आया तो आप रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी बेटी सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा से फरमाया, मेरी खिलाफत के दौरान जो तनख्वाह मैंने बैतुल माल से ली वो हिसाब करके वापस कर देना ताकि अल्लाह के सामने सुरखरू हो सकूं। ये अल्फाज एक सच्चे हुक्मरान की वो आला सोच जाहिर करते हैं जिसमें कोई खुदगर्जी, मफाद परस्ती या दुनियावी लालच नहीं था। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु की वफात के बाद जब ये हिसाब किया गया तो वो रकम बैतुल माल में वापस कर दी गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का सानिहा उम्मत के लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश थी। कई लोग इस गम से निढाल हो गए और बाज़ सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम यहाँ तक कहने लगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत नहीं हुए। उस वक्त सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने इंतहाई जुर्रतमंदाना अंदाज में कौम को संभाला और तारीख के वो अल्फाज कहे जो हमेशा याद रखे जाएंगे। जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था वो जान ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा चुके हैं, और जो अल्लाह की इबादत करता था वो जान ले कि अल्लाह हमेशा जिंदा है और उसे मौत नहीं आएगी। फिर आप रजी अल्लाह अन्हु ने कुरान की वो आयत तिलावत की जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रसूल हैं, उनसे पहले भी कई रसूल गुजर चुके हैं। अगर वो वफात पा जाएं या शहीद कर दिए जाएं तो क्या तुम अपनी एड़ियों के बल फिर जाओगे? सूरह आले इमरान आयत 144। ये अल्फाज सुनकर सहाबाए किराम रजी अल्लाह अन्हुम को यकीन आ गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो चुका है और उम्मत को एक नए सफर के लिए तैयार होना था। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की खिलाफत एक इंतहाई नाजुक वक्त में हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद अरब में कई फितने सर उठा रहे थे। मुर्तदीन की बगावत, कुछ कबाइल ने इस्लाम से फिरने की कोशिश की, ज़कात का इनकार, कुछ लोगों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया और कहा कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़कात देते थे, अब किसी और को नहीं देंगे। झूठे नबियों का फितना, मुस्लिम कज़्ज़ाब, सज्जाह और तलीहा जैसे झूठे नबी खड़े हो गए। इन मुश्किल हालात में सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने इंतहा इस्तकामत और जुर्रत के साथ इक़दामात किए। आप रजी अल्लाह अन्हु ने दो टोक अल्फाज में फरमाया, अगर कोई ज़कात में एक रस्सी भी रोक लेगा जो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया करता था तो मैं उसके खिलाफ जिहाद करूंगा। फिर आप रजी अल्लाह अन्हु ने हज़रत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु की क़यादत में एक अजीम लश्कर रवाना किया जिसने झूठे नबियों को शिकस्त देकर इस्लाम को मजबूत किया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने खिलाफत के सिर्फ 2 साल बाद 63 साल की उम्र में वफात पाई। आप रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी वफात से पहले वसीयत की कि आप रजी अल्लाह अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन किया जाए, और यूं आप रजी अल्लाह अन्हु को रोज़ा रसूल में दफन किया गया। सैयदना अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि हकीकी क़यादत ताकत के जोर पर नहीं बल्कि सच्चाई, कुर्बानी, सखावत और इस्तकामत के जरिए हासिल होती है। उनकी हिजरत, उनकी रफ़ाक़त नबवी, उनकी सखावत और उनकी सादा तर्ज ज़िंदगी आज भी मुसलमानों के लिए एक रोशन मिसाल है। आज के दौर में जब दुनिया मादियत परस्ती में डूबी हुई है, अगर हम सैयदना अबू बकर की ज़िंदगी से सबक लें और उनकी सच्चाई, कुर्बानी और सादगी को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं तो यकीनन हम भी अल्लाह के करीब हो सकते हैं और दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकते हैं। नाज़रीन, अब तज़किरा करते हैं खलीफा दोम
सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु का। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु इस्लाम की तारीख में एक ऐसी शख्सियत हैं जिनकी जुर्रत, अदल, हिकमत और निज़ाम खिलाफत की इस्लाहात आज भी दुनिया के लिए मशाल राह हैं। आप रजी अल्लाह अन्हु का लक़ब फारूक रखा गया, यानी हक़ व बातिल में फ़र्क करने वाले। आप रजी अल्लाह अन्हु के ईमान लाने से कबल इस्लाम के पैरोकार सख्त जुल्म व सितम का शिकार थे, मगर जैसे ही आप रजी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम कबूल किया, मुसलमानों को एक ज़बरदस्त हौसला मिला और पहली बार इस्लाम खुलकर मक्का की गलियों में गूंजने लगा। आप रजी अल्लाह अन्हु की बहादुरी, फैसला साजी और हिकमत अमली वो खुसूसियात हैं जिन्होंने इस्लामी रियासत को मजबूत बुनियादों पर उस्तवार किया। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने इब्तिदाई तौर पर इस्लाम की सख्त मुखालफत की थी और एक मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउजुबिल्लाह कत्ल करने का इरादा भी किया, मगर अल्लाह ने आपके दिल को हक के लिए खोल दिया। जब आप रजी अल्लाह अन्हु को मालूम हुआ कि आपकी बहन फातिमा रजी अल्लाह अन्हा और उनके शौहर सईद बिन जैद रजी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम कबूल कर लिया है, तो आप गुस्से में उनके घर पहुंचे। वहां जब आप रजी अल्लाह अन्हु ने कुरान की आयत सुनी तो आपका दिल बदल गया और आपने फौरन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया। आप रजी अल्लाह अन्हु का इस्लाम कबूल करना एक अजीम फतह थी, क्योंकि उसके बाद मुसलमानों ने खुलकर इबादत करना शुरू की और आप रजी अल्लाह अन्हु खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुहाफिज बन गए। आप रजी अल्लाह अन्हु की बहादुरी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब मदीना हिजरत का वक्त पेश आया तो बेशतर सहाबा खुफिया तौर पर निकले, मगर आप रजी अल्लाह अन्हु ने काबे के पास जाकर ऐलान किया कि जो चाहता है कि उसकी माँ उसे रोए, उसके बच्चे यतीम हों और उसकी बीवी बेवा हो, वो आए और उमर का रास्ता रोक के दिखाए। कोई ना आया और आप रजी अल्लाह अन्हु अलल ऐलान मदीना हिजरत कर गए। आप रजी अल्लाह अन्हु की खिलाफत इस्लामी तारीख का वो सुनहरी दौर है जहां अदल इंसाफ के उसूलों ने दुनिया को हैरान कर दिया। आप रजी अल्लाह अन्हु ने रियासत के हर फर्द को बराबरी के हुकूक दिए, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम। एक आम शहरी भी आप रजी अल्लाह अन्हु के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर कर सकता था और आप रजी अल्लाह अन्हु हमेशा खुद को जवाबदेह समझते थे। एक बार आप रजी अल्लाह अन्हु ने अपने बेटे को शराब नोशी की सजा दी और खुद उनकी पीठ पर कोड़े मारने का हुक्म दिया ताकि अदल का पैमाना सबके लिए बराबर रहे। आप रजी अल्लाह अन्हु की हुकूमत में कोई हुक्मरान, गवर्नर या अफसर अवाम पर जुल्म नहीं कर सकता था। जब मिस्र के गवर्नर के बेटे ने एक आम शहरी को नाहक मारा तो आप रजी अल्लाह अन्हु ने गवर्नर और उसके बेटे को अदालत में खड़ा करके कहा, मारो, क्योंकि आजाद पैदा हुए लोग गुलाम नहीं बनाए जा सकते। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु रातों को गलियों में घूमकर अवाम के हालात मालूम करते, मुसाफिरों की मदद करते और यतीमों और बेवाओं के घरों में खुद राशन पहुंचाते। एक बार कहत के दौरान जब आप रजी अल्लाह अन्हु ने कई दिनों से गोश्त नहीं खाया था तो किसी ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, आप भी गोश्त खा सकते हैं। आप रजी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, जब तक मेरी रियाया को खाने के लिए मैसर नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। आप रजी अल्लाह अन्हु का अंदाज़ हुक्मरानी गैर मामूली था। आप रजी अल्लाह अन्हु ने इस्लामी सल्तनत को बेहतरीन इंतजामी, अदालती और समाजी निज़ाम फराहम किया। सबसे पहले आप रजी अल्लाह अन्हु ने रियासत में मुख्तलिफ शोबे मुतारिफ कराए, जिनमें पुलिस का महकमा, अदालती निज़ाम, डाक का निज़ाम, फौजी छावनियाँ, मरदमशुमारी, नहरें खोदना और जेल का निज़ाम शामिल था। अवाम की फलाह बहबूद के लिए आप रजी अल्लाह अन्हु ने सरकारी खजाने को सिर्फ उन्हीं कामों में खर्च किया जहां वाकई ज़रूरत होती। आप रजी अल्लाह अन्हु के दरवाजे हर वक्त अवाम के लिए खुले होते और अगर कोई मसला होता तो आप रजी अल्लाह अन्हु खुद मैदान में आकर हल करवाते। आप रजी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत में इस्लामी सल्तनत बेहद वसी हो गई। ईरान और रोम की ज़बरदस्त सल्तनतें शिकस्त खा गईं और इस्लाम का परचम दूर दूर तक लहराने लगा। आप रजी अल्लाह अन्हु की बेहतरीन अस्करी हिकमत अमली की बदौलत मुसलमान कादसिया, यरमोक, नहावंद और मिस्र में ज़बरदस्त कामयाबियां हासिल कर सके। मगर आप रजी अल्लाह अन्हु की सबसे बड़ी कामयाबी सिर्फ फुतूहात नहीं थी, बल्कि उन इलाकों में एक मजबूत, आदिलाना और मुनज़्ज़म निज़ाम कायम करना था। आप रजी अल्लाह अन्हु ने मफतूहा इलाकों में ज़बरदस्ती इस्लाम नाफिज नहीं किया, बल्कि वहाँ अदल इंसाफ, आज़ादी और मसावात को राइज किया, जिसकी बदौलत लोग खुद ब खुद इस्लाम की तरफ माइल होने लगे। खुद एहतसाबी, रियाया परवरी और सादगी। आप रजी अल्लाह अन्हु का सबसे नुमाया वस्फ खुद एहतसाबी था। एक मरतबा मिंबर पर खड़े होकर फरमाया, अगर मैं राह रास्त से हट जाऊं तो तुम क्या करोगे? एक आदमी खड़ा हुआ और कहा, हम तुम्हें अपनी तलवार से सीधा कर देंगे। आप रजी अल्लाह अन्हु खुश होकर बोले, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी रियाया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो मुझे गलत राह पर चलने नहीं देंगे। आप रजी अल्लाह अन्हु अपनी सल्तनत के सबसे बड़े हुक्मरान होने के बावजूद आम लिबास पहनते,
जमीन पर बैठकर खाना खाते, रातों को मदीना की गलियों में गश्त करते और लोगों के हालात मालूम करते। एक दिन आप रज़ियल्लाहु अन्हु के लिबास पर कई पेबंद लगे हुए थे। किसी ने कहा, आप रज़ियल्लाहु अन्हु नए कपड़े पहन सकते हैं। तो आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, जब मेरी रियाया के सब लोग अच्छे लिबास पहन लेंगे तब मैं भी पहनूंगा। आप रज़ियल्लाहु अन्हु हमेशा इस बात पर जोर देते कि हुक्मरानों को सबसे ज्यादा अवाम के लिए जवाबदेह होना चाहिए और अगर वो कोई गलत फैसला करे तो उसे अवाम के सामने जवाब देना होगा। आप रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत इस्लामी तारीख का एक अलमनाक वाकया है। एक दिन जब आप फजर की नमाज के दौरान सजदे में थे, एक मजूसी गुलाम अबू लोलो फिरोज ने आप रज़ियल्लाहु अन्हु पर खंजर से हमला कर दिया। कई दिन तक शदीद जख्मी रहने के बाद आप रज़ियल्लाहु अन्हु दुनिया से रुखसत हो गए, मगर अपनी शहादत से पहले एक इंतहाई अहम काम सरअंजाम दिया। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुसलमानों के मशवरे से एक ऐसा निज़ाम इंतखाब वज़ा किया जिसके तहत अगला खलीफा मुकर्रर हो सके। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की जिंदगी हमें सिखाती है कि एक बेहतरीन हुक्मरान वो होता है जो खुद को सबसे ज्यादा जवाबदेह समझे, अवाम की खिदमत करे, अदल इंसाफ का निज़ाम नाफिज करे, सादगी अपनाए और हर फैसले में हिकमत और दूर अंदेशी से काम ले। आप रज़ियल्लाहु अन्हु की हिकमत हमें यह सबक देती है कि हुकूमत का मकसद सिर्फ ताकत हासिल करना नहीं बल्कि अवाम की फलाह बहबूद और एक मुनसिफाना मुआशरा कायम करना है। आप रज़ियल्लाहु अन्हु की खुद एहतिसाबी हमें सिखाती है कि अगर हम अपनी गलतियों का मुहासबा करें, सच्चाई को अपनाएं और दूसरों के हुकूक का ख्याल रखें तो एक बेहतरीन समाज तश्कील दिया जा सकता है। आज के दौर में जहां हुक्मरान इक़्तिदार को जाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का तर्ज हुक्मरानी एक मिसाली मॉडल है जो दुनिया के हर लीडर के लिए मशअल राह हो सकता है। उनकी सादगी सबक देती है कि ओहदा और इख्तियार गुरूर और तकब्बुर के लिए नहीं बल्कि लोगों की खिदमत के लिए होता है। इनकी रियाया परवरी हमें ये पैगाम देती है कि एक हुक्मरान तभी कामयाब हो सकता है जब वो अपने अवाम की तकलीफ को महसूस करे और उनके मसाइल हल करने के लिए दिन रात मेहनत करे। आप रज़ियल्लाहु अन्हु की जुर्रत, हिकमत, इंसाफ पसंदी और इस्लाहात पर मबनी हुक्मरानी का निज़ाम आज भी दुनिया भर में बेहतरीन तर्ज हुक्मरानी की मिसाल समझा जाता है। अगर आज के मुआशरे में अदल व इंसाफ को फ़रोग़ देना है तो जुल्म व ज़्यादती का खात्मा करना है और अवाम की फलाह व बहबूद को यकीनी बनाना है तो सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की सीरत को मशअल राह बनाना होगा। आप रज़ियल्लाहु अन्हु की जिंदगी हमें सिखाती है कि क़यादत का असल बयार ताकत या दौलत नहीं बल्कि खिदमत, ईमानदारी, दियानतदारी और इंसाफ है जो हर मुआशरे को तरक्की की राह पर गामजन कर सकता है। नाज़रीन, अब आपको खलीफा सोम सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में बताते चलें। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़ात उन अजीम शख्सियात में से एक है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए वक्फ कर दिया। आप रज़ियल्लाहु अन्हु का शुमार अशरा मुबश्शिरा यानी 10 सहाबा किराम में होता है जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी थी। आप रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निहायत करीबी सहाबी और दामाद थे जिन्हें ज़ुन्नूरैन, 2 नूर वाले का लक़ब मिला क्योंकि आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 साहबजादियां सैयदा रुक़ैया रज़ियल्लाहु अन्हा और सैयदा उम्मे कलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा ये के बाद दीगरे निकाह में लीं। आप रज़ियल्लाहु अन्हु की सीरत सखावत, हया, सब्र और हलम का बेहतरीन नमूना थी। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तर्ज जिंदगी आज भी उम्मत मुस्लिमा के लिए मशअल राह है। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को अल्लाह ताला ने बेपनाह माल और दौलत से नवाजा था, लेकिन आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने कभी उसे अपनी ज़ात के लिए नहीं बरता बल्कि हमेशा अल्लाह की राह में खर्च किया। आप रज़ियल्लाहु अन्हु की सखावत का एक नमूना वाक़या वो है जब मदीना में पानी की शदीद किल्लत पैदा हो गई और यहूदियों के पास एक कुआं था जिससे वो मुसलमानों को महंगे दामों पानी बेचते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये कुआं खरीद कर आम मुसलमानों के लिए वक्फ करेगा उसके लिए जन्नत है। सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस कुएं को भारी कीमत पर खरीदा और आम मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया जिससे पूरा मदीना मुस्तफीद हुआ। इसी तरह ग़ज़वा तबूक के मौके पर जब मुसलमानों को माली वसाइल की शदीद कमी का सामना था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को अल्लाह की राह में खर्च करने की तरगीब दी। सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस मौके पर इतना माल पेश किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो गए और फरमाया, आज के बाद उस्मान जो भी करें उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने लश्कर इस्लाम के लिए 1000 ऊंट, 70 घोड़े और 10,000 दीनार पेश किए, जो उस वक्त एक बहुत बड़ी रकम थी। आप रज़ियल्लाहु अन्हु की ये कुर्बानी आपके बेमिसाल ईसार और दीन के लिए मोहब्बत की वाज़ेह दलील है।
सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की एक और नुमाया सिफ्त हया थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाया करते थे, फरिश्ते भी उस्मान से हया करते हैं। आप रज़ियल्लाहु अन्हु इंतहाई शर्म व हया के पैकर थे, हत्ता कि जब आप रज़ियल्लाहु अन्हु तन्हाई में होते तब भी इंतहाई मोहतात रहते और अपनी सतर को हमेशा ढांप कर रखते। आप रज़ियल्लाहु अन्हु की यह हया उनके किरदार की पाकीज़गी और अल्लाह के खौफ का वाज़ेह सबूत थी। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद उम्मत ने आप रज़ियल्लाहु अन्हु को अपना खलीफा मुंतखब किया। आप रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत का दौर इब्तदाई सालों में इंतहाई कामयाब रहा और इस्लामी फतूहात का दायरा मजीद वसी हुआ। आप रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में ईरान, शुमाली अफ्रीका, आर्मीनिया और दीगर कई इलाकों में इस्लाम का पैगाम पहुंचा। इस्लामी रियासत में खुशहाली आई, तिजारत को फ़रोग़ मिला और लोगों के मुआशी हालात बेहतर हुए। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु का सबसे बड़ा कारनामा कुरान करीम की तदवीन और उसे एक मुस्तनद शक्ल में उम्मत के लिए महफूज करना था। जब इस्लामी रियासत फैल गई और मुख्तलिफ इलाकों में लोग मुख्तलिफ अंदाज में कुरान पढ़ने लगे तो इख्तिलाफ पैदा होने लगे। इस पर आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने सहाबा किराम के मशवरे से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जमा किए गए असल मसहफ को बुनियाद बनाकर एक मुस्तनद नुस्खा तैयार करवाया और बाकी तमाम गैर मुस्तनद नुस्खे तलफ करवा दिए। आज जो कुरान पाक दुनिया में पढ़ा जाता है वो सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के इसी इक़दाम की बदौलत महफूज है। मदीना की बढ़ती हुई आबादी के पेश नज़र सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने मस्जिद नबवी की तौसी की ज़रूरत महसूस की। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने ज़ाती माल से ज़मीन खरीद कर मस्जिद को वसी करवाया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान इस मुक़द्दस मकाम पर इबादत कर सकें। आप रज़ियल्लाहु अन्हु हमेशा आवाम की फलाह बहबूद के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते और हर मुमकिन मदद करते। सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत के आखिरी सालों में इस्लामी रियासत में बाज़ फितना परवर अनासिर ने बगावत बर्पा की। ये साजिश मुनाफिकीन और बैरूनी दुश्मनों की जानिब से रची गई थी, जिसमें लोगों को खिलाफत के खिलाफ भड़काया गया। बागियों ने मदीना में आकर आप रज़ियल्लाहु अन्हु के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया और आप रज़ियल्लाहु अन्हु के घर का मुहासरा कर लिया। उस दौरान कई सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने मशवरा दिया कि आप रज़ियल्लाहु अन्हु इन बागियों के खिलाफ लश्कर तैयार करें, मगर आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने खून रेजी से बचने के लिए ऐसा करने से इनकार कर दिया। आप रज़ियल्लाहु अन्हु का सब्र और हिल्म बेमिसाल था। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मैं उम्मत के दरमियान तलवार नहीं चलवाना चाहता। अगर मैं चाहूं तो मदीना के मुहाफिज मेरे दिफा में लड़ सकते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से खून खराबा हो। आखिरकार 18 ज़िलहज 35 हिजरी को बागियों ने आप रज़ियल्लाहु अन्हु के घर में दाखिल होकर इंतहाई जुल्म के साथ आप रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद कर दिया। उस वक्त आप रोजे की हालत में थे और कुरान की तिलावत फरमा रहे थे। जब हमलावरों ने आप रज़ियल्लाहु अन्हु पर हमला किया तो आप रज़ियल्लाहु अन्हु के खून के कतरे उस मुसहफ पर गिरे जिसे आप रज़ियल्लाहु अन्हु पढ़ रहे थे। यूं आप रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत भी अल्लाह की किताब के साथ हुई, जो इस बात की अलामत है कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी का हर लम्हा कुरान और दीन की खिदमत में गुजरा। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की जिंदगी हमें कई कीमती असबाक देती है। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी दौलत को हमेशा दीन के लिए खर्च किया। आज के दौर में हमें भी अपने माल का एक हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च करना चाहिए। नाज़रीन, ये था तज़किरा हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। अब बात करते हैं सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में। सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तारीख़ इस्लाम के उन अजीम तरीन अफराद में से हैं जिनकी शख्सियत बहादुरी, इल्म, ज़ुहद, तक़वा और अदल इंसाफ की आला मिसाल है। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई, दामाद और बचपन ही से आप रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़ेरे तरबियत रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी साथियों में शुमार होते थे और कम उम्री में ही इस्लाम कबूल करने का एजाज़ पाया। आप रज़ियल्लाहु अन्हु को बाबुल इल्म, इल्म का दरवाज़ा कहा जाता है, क्योंकि आपकी इल्म में वुसअत बेमिसाल थी। आप रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत का दौर फितनों और आजमाइशों से भरपूर था, लेकिन आपने हमेशा दानिशमंदी, सब्र और हिकमत से उन चैलेंजेस का सामना किया। सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु बचपन ही से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर तरबियत रहे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी परवरिश की। आप रज़ियल्लाहु अन्हु पहले मर्द थे जिन्होंने 9 उम्री में इस्लाम कबूल किया। हिजरत की रात जब कुफ़ार ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा किया तो आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी जान की परवाह किए बगैर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर सोकर शुजाअत और वफादारी की
एक बड़ी मिसाल कायम की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी सैयदा फातिमा रजी अल्लाह अन्हा का निकाह आप रजी अल्लाह अन्हो से किया और आपसे ही अहले बैत की नस्ल चली। सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हो की बहादुरी तारीख इस्लाम में सुनहरी हुरूफ से लिखी गई है। गज़वा बदर, गज़वा उहद, गज़वा खंदक और खैबर समेत तमाम मार्कों में आप रजी अल्लाह अन्हो ने शानदार शुजाअत का मुजाहरा किया। खैबर के किले को फतह करने के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल मैं झंडा उस शख्स को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। और वो झंडा सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हो को दिया गया, जिन्होंने खैबर के नाकाबिल तस्खीर दरवाजे को तन्हा उठाकर जंग का नक्शा बदल दिया। आप रजी अल्लाह अन्हो की शख्सियत सिर्फ बहादुरी तक महदूद नहीं थी, बल्कि आप इल्म व हिकमत के इमाम भी थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ तो अली उसका दरवाजा है। आप रजी अल्लाह अन्हो के फैसले हिकमत से भरपूर होते और फसाहत व बलागत में बेमिसाल थे। ज़ुहद व तक़वा भी आप रजी अल्लाह अन्हो की नुमाया खुसूसियात में शामिल था। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हमेशा सादगी और दरवेशी को अपनाया। बावजूद खिलाफत के आप रजी अल्लाह अन्हो के लिबास सादा होते, खाने में जो मुयस्सर होता वही खाते और अपनी ज़रूरियात के लिए खुद काम करते। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो दुनिया की चमक दमक से दूर और आखिरत के तलबगार थे। सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हो की खिलाफत का दौर सबसे ज्यादा आजमाइशों का दौर था। हज़रत उस्मान रजी अल्लाह अन्हो की शहादत के बाद उम्मत में एक बड़ा खल्फशार पैदा हो चुका था और उम्मत के मुख्तलिफ गुरोह इंतशार का शिकार हो गए थे। एक तरफ हज़रत अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हो और उनके हिमायती क़सास उस्मान का मुतालबा कर रहे थे, तो दूसरी तरफ दाखिली खल्फशार और फितनों ने इस्लामी हुकूमत को हिलाकर रख दिया था। सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हो ने खिलाफत संभालते ही इस्लामी हुकूमत में अदल इंसाफ के क़याम के लिए काम शुरू किया और हुकूमत की इस्लाह के लिए अहम इक़दामात किए। ताहम आप रजी अल्लाह अन्हो को मुसलसल सियासी और फौजी चैलेंजेस का सामना रहा। आप रजी अल्लाह अन्हो की खिलाफत के दौरान दो बड़ी जंगें हुई, जंग जमल और जंग सिफ़ीन। जंग जमल में हज़रत आयशा रजी अल्लाह अन्हा, हज़रत तलहा रजी अल्लाह अन्हो और हज़रत ज़ुबैर रजी अल्लाह अन्हो जैसे जलील क़द्र सहाबा किराम शामिल थे, जो तो उस्मान रजी अल्लाह अन्हो के क़सास का मुतालबा कर रहे थे, जबकि हज़रत अली चाहते थे कि पहले इस्लामी हुकूमत को मुस्तहकम किया जाए और बाद में कातिलाना उस्मान से निपटा जाए। बदकिस्मती से फितना परवर अनासिर ने हालात को बिगाड़ दिया और जंग छिड़ गई, जिसमें हज़ारों मुसलमान शहीद हुए। जंग के बाद हज़रत अली रजी अल्लाह अन्हो ने निहायत दानिशमंदी और हुस्न सुलूक का मुजाहरा करते हुए जंग में शरीक मुखालिफिन के साथ नरमी बरती और उनके साथ इज्जत और एहतराम का मुआमला किया। जंग सिफ़ीन एक और बड़ा सानहा थी, जो हज़रत मुआविया रजी अल्लाह अन्हो और हज़रत अली रजी अल्लाह अन्हो के दरमियान हुई। जब जंग तूल पकड़ने लगी तो हज़रत मुआविया रजी अल्लाह अन्हो की फौज ने कुरान को नेज़ों पर बुलंद कर दिया और हज़रत अली रजी अल्लाह अन्हो के लश्कर में इंतशार पैदा हो गया। ये वो लम्हा था जब तहकीम सालिसी का फैसला किया गया, मगर यह फैसला बाद में मजीद खल्फशार और खवारिज के फितने का बाइस बना। उन जंगों के असबाक हमें ये सिखाते हैं कि फितना और फसाद उम्मत को किस कदर नुकसान पहुंचा सकते हैं और किस तरह दुश्मन उम्मत के दाखिली इख्तलाफात से फ़ायदा उठाते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु हमेशा उम्मत को वहदत की तरफ लाने के ख्वाह थे, मगर हालात ऐसे पैदा कर दिए गए कि उम्मत इंतशार का शिकार हो गई। आप रज़ी अल्लाह अन्हु के फ़ुक्र व दरवेशी का आलम यह था कि खिलाफत के बावजूद इंतहाई सादा ज़िंदगी गुजारी, दुनिया की रंगीनियों से बेनियाज रहे, अल्लाह की रज़ा के लिए काम करते। नाज़रीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत तारीख़ इस्लाम का एक अलमनाक वाक़या है। 19 रमज़ान 40 हिजरी को जब आप रज़ी अल्लाह अन्हु कूफे की मस्जिद में नमाज फ़जर के लिए तशरीफ़ ले गए तो एक खारजी अब्दुर्रहमान इब्न मलजम ने आप रज़ी अल्लाह अन्हु पर जहर आलूद खंजर से हमला किया, जिससे आप रज़ी अल्लाह अन्हु शदीद ज़ख्मी हो गए और 2 दिन बाद 21 रमज़ान को शहीद हो गए। शहादत के वक्त आप रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ुबान पर सब्र और अल्लाह की रज़ा के अल्फाज थे। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने कातिल के साथ भी इंसाफ का हुक्म दिया और अपने बेटों को ताकीद की कि किसी किस्म की ज़्यादती न की जाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी हमें जुर्रत, इल्म, ज़ुहद, अदल इंसाफ और हिकमत के वो उसूल सिखाती है जिन पर चलकर हम अपनी दुनिया और आखिरत संवार सकते हैं। आज जब उम्मत इंतशार का शिकार है तो हमें आप रज़ी अल्लाह अन्हु के सब्र, तदब्बुर और हक़ गोई के उसूलों को अपनाना होगा। नाज़रीन, खुलफा राशिदीन की ज़िंदगियाँ हमें दीन के लिए बेमिसाल कुर्बानी, अदल इंसाफ, तक़वा और अल्लाह के खौफ का
अमली नमूना दिखाती हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की सच्चाई और ईसार, सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का अदल और जुर्रत, सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की सखावत और हया, और सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की इल्म व हिकमत से भरपूर क़यादत, ये तमाम खूबियाँ एक मिसाली इस्लामी मुआशरे की बुनियाद हैं। इन हस्तियों ने हर हाल में दीन को फ़ौक़ियत दी, अपनी ज़ात से ज़्यादा उम्मत की फलाह को तरजीह दी और हुक्मरानी को अल्लाह की अमानत समझकर अदा किया। अगर हम इनकी सादगी, दियानत, खिदमत खल्क और अदल इंसाफ के उसूलों को अपनाएं तो एक मजबूत, पुरअमन और इंसाफ पर मबनी मुआशरा तश्कील दे सकते हैं। ज़रूरत इस अम्र की है कि हम उनके किरदार और फैसलों से सबक लें और अपनी ज़िंदगी में वही इखलास और लिल्लाहियत पैदा करें जो नज़ीम हस्तियों का खासा था। आखिर में हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें खुलफाए राशिदीन के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, हमारे दिलों को तक़वा, इल्म और अदल की रोशनी से मुनव्वर करे और उम्मत मुस्लिमा को फिर से इत्तेहाद, मोहब्बत और इंसाफ की राह पर गामजन फरमाए। आमीन। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।